नमस्कार दोस्तों। हम हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आपका मैं सुभाष चंद्र सुडा सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और हम आज के टॉपिक के अंदर हमारे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में देखते हैं, भाभा केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं वरना अत्यंत कुशल प्रशासक व कला प्रेमी भी थे। ये कला से बहुत प्रेम करते थे और अच्छे राजा के सारे गुण और अच्छे मानव के सारे गुण डॉक्टर भाभा के अंदर समाहित थे। भाभा उच्च कोटि के चित्रकार थे, बहुत ही अच्छे चित्रकार थे तथा उनके जो चित्र हैं वो ब्रिटेन की जो कला दीर्घाएँ हैं, जो पुराने समय की पेंटिंग्स हैं, उनमें उपलब्ध हैं और देखने को भी मिलते हैं। सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के रूप में पहचान रखते हैं डॉक्टर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। एक जो संपन्न पारसी परिवार था, अमीर घर था, उसके अंदर हुआ था। कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल एवं एलिफेंस्टन कॉलेज में शिक्षा पाने के बाद उच्च अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। तो ये कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ने के लिए चले गए थे। 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई होने के बाद में इन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी का विशेष अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने कॉस्मिक किरणों या कॉस्मिक रे इनको बोला जाता है, इनके बारे में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान कार्य किए। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के कारण इनको 1942 में उन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। दोस्तों, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये हमारे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का है। दोस्तों, हम इनके अच्छे कार्यों के लिए इनको बार बार और श्रद्धा सहित नमन करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भाभा देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे। 1937 में डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का इन्होंने अध्ययन किया। तो इनके साथी थे डब्ल्यू हिल्टर, इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, जो कॉस्मिक किरणें थी उनकी जो संरचना और उनका जो स्वरूप होता है उसके बारे में बताने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने कॉस्मिक किरण वे सूक्ष्म कण होते हैं इसके बारे में बताया, जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं। मतलब हमारे वातावरण से बाहर से, अंतरिक्ष के बाहर से आने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं उनको इन्होंने कॉस्मिक किरणें कहा। तथा वायु कणों से ये क्रिया करती हैं और इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करती हैं। और भाभा ने इन नाभिकीय कणों को खोजा जो बाद में मेसोन कणों के रूप में जाने गए। मेसोन कण थे, उनको बाद में पहचाना गया। तो ये डॉक्टर भाभा की महत्वपूर्ण खोज है, इसके रूप में इनको जाना जाता है। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की इनके द्वारा महत्वपूर्ण जो संस्थान थी उसकी स्थापना की गई। दोस्तों, ये महान वैज्ञानिक थे वरना कला प्रेमी भी थे, बहुत ही शानदार चित्रकार भी थे। इनमें अद्वितीय गुणों का जो समायोजन था वो शानदार था। आगे हम देखते हैं देश के स्वतंत्र होने के बाद में 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई तथा भाभा इसके अध्यक्ष बनाए गए। इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, साइरस व जर्लिना रिएक्टरों की स्थापना हुई। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एग्जामों के अंदर पूछा जाता है और एग्जामों के अंदर ये भी पूछा जाता है कि परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 के अंदर, तो 1948 में है वो परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष है वो डॉक्टर भाभा जी को बनाया गया था। इन्हीं के देख रेख के अंदर अप्सरा, साइरस और जर्लिना 3 परमाणु रिएक्टरों की भी स्थापना हुई जो महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जानी जाती है और बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुरा में शुरू हुआ। तो देश का जो पहला परमाणु बिजली घर है वो कहाँ बना, तारापुरा के अंदर। कब बना, 1963 के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए। तो भारत के परमाणु विज्ञान में योगदान हेतु इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो भारत के महान वैज्ञानिक के रूप में जो परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, उनको इनके परमाणु विज्ञान में अच्छे कार्य करने के कारण परमाणु विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। तो सितंबर 1956 में आणविक जो एजेंसी थी, परमाणु आणविक एजेंसी, उसकी स्थापना के लिए 1956 के अंदर जो सम्मेलन हुआ था सितंबर में, उसमें 81 राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया और सभी की सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया। 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जो हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दोस्तों,
ये महान वैज्ञानिक थे जिनकी 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा के समर्पित कार्यों के सम्मान व श्रद्धांजलि के रूप में परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में आज हम इनको जानते हैं। शॉर्टकट के अंदर इसे कहते हैं BARC। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट्स ज़रूर करें। कोई कमी वीडियो के अंदर नज़र आती है तो आप हमें बताएं, अवगत कराएं और अपने दोस्तों तक अच्छे वीडियो हैं इनको आप ज़रूर पहुंचाएं और हमारा सहयोग करें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते होंगे। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।